लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनून की फैमिली से उसे ले जाने के लिए कोई आदमी आया था, लेकिन जुनून अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए जुनून उस आदमी को साफ मना कर देती है। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी जुनून के ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गई हो। और अब वो आदमी जुनून को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी सावचैन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी से कहता है कि घर की बहू बेटियों पे हाथ उठाते हो और खुद को मर्द कहते हो। और फिर सावचैन उस आदमी का हाथ छोड़ते हुए कहता है कि ये जरूर तुम्हारा फैमिली मैटर है और इसलिए तुम्हें इसे अपने फैमिली के अंडर रिसॉल्व करना चाहिए। और अब सावचैन के पकड़ से ही उस आदमी को पता चल जाता है कि सामने जो लड़का खड़ा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो आदमी सावचैन को बिना कुछ कहे जुनून से कहता है कि तुम जानती हो कि अगर स्वॉर्ड रिलम के लोग हमसे ऑफेंड हो गए तो वो हमारी फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और अब ये सुनने के बाद जुनून कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और अब स्वॉर्ड रिलम का नाम सुनते ही सावचैन भी सोचने लगता है कि क्या वो लोग बाय फैमिली से हैं। और फिर सावचैन कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे भी जाके देखना चाहिए। और अब वो आदमी जुनून को लेके जा ही रहे होते हैं कि तभी सावचैन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि जुनून, क्या तुम अपने फैमिली के दबाव में आकर बस इसी तरह अपनी लाइफ को बर्बाद होने देना चाहती हो या फिर अपनी लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के अपने हिसाब से जीना चाहती हो? जिस पर जुनून कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। जिस पर सावचैन कहता है कि बहुत बढ़िया, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और अब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम हमारे साथ क्यों जाओगे? जिस पर सावचैन सीधे उसका गला पकड़ लेता है और फिर सावचैन उस आदमी से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो फिर तुम्हें यहीं की यहीं मसल सकता हूँ। और अब सावचैन की इतनी मजबूत पकड़ देखने के बाद वो आदमी अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये है कौन और ये किस लेवल का कल्टीवेटर है। और फिर सावचैन उस आदमी को छोड़ते हुए कहता है कि दोबारा मेरे सामने मुंह मत खोलना। और अब वो आदमी सावचैन से कहता है कि यंग बॉय, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम अपने आप को यहीं पे रोक लो, वरना तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि तुम किसको फेस करने वाले हो। जिस पर सावचैन कहता है कि इससे पहले कि मैं दोबारा तुम्हारे गले को पकड़ लूं, चुपचाप अपने फैमिली की तरफ आगे आगे बढ़ते चलो। जिस पर वो आदमी भी सोचते हुए कहता है कि मैं भले ही तुमसे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जुनून फैमिली में तुम्हारी मौत तुम्हारा वेट कर रही है। और अब सीन चेंज होता है और हम जुनून फैमिली को देखते हैं जहाँ पर स्वॉर्ड रिलम के बाय फैमिली का दूसरा बेटा जुनून का वेट कर रहा था। और अब वो लड़का उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि यंग मास्टर बाय, आप बस थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर आधे घंटे और वेट करूंगा और अगर इस बीच में मिस जुनून यहाँ पे नहीं आई तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सिटी में जुनून फैमिली नाम की कोई फैमिली एग्जिस्ट करती थी। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन अपना पसीना पोंछने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जुनून आ जाती है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि यंग मास्टर बाय देखिए, हमारी नन्ही परी आ गई। और अब जुनून को देखते यंग मास्टर बाय भी अपने मन में कहते हैं कि वाह, ये लड़की तो बिल्कुल मेरे लायक की है। और अब सीधे यंग मास्टर बाय जुनून के पास चले जाते हैं और फिर वो जुनून से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था? और अब सावचैन उस लड़के को देखते हुए कहता है कि इस लड़के की पावर तो इसके भाई से थोड़ी सी कम है। और अब ये लड़का कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ करता हूँ। और फिर ये लड़का उस ओल्ड मैन से कहता है कि ठीक है, अब मैं आपकी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। जिस पर जुनून के फादर भी यस कहते हैं। और अब ये लड़का जैसे ही जुनून का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी सावचैन उस लड़के का हाथ रोक लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और अब ये देखने के बाद जुनून और उसके फादर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब यंग मास्टर बाय जुनून के फादर से पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़का है कौन? जिस पर वो आदमी बताता है कि यंग मास्टर बाय, मैं भी इस लड़के को नहीं जानता। जब मैं जुनून को ढूंढने के लिए गया था तब ये लड़का भी जुनून के साथ था और मैंने इस लड़के को बताया कि मेरी बहना जुनून की शादी मिस्टर बाय से होने वाली है, लेकिन फिर भी इस लड़के ने जुनून का हाथ नहीं छोड़ा और उल्टा आपको ही बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह दिया। और इसीलिए मैं इस लड़के को बहला फुसला के आपके पास ले आया ताकि आप इसे अपने हाथों से मार सके। और अब ये सुनने के बाद सावचैन उस आदमी से कहता है कि तुम तो सच में एक पक्के वाले दोगले हो। और अब यंग मास्टर बाय सावचैन से कहता है कि वो अच्छा, तो तुम्हें भी इस लड़की के ऊपर क्रश है। और अब ये सुनने के बाद जुनून बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। और अब यंग मास्टर बाय कहते हैं कि नॉट बैड, तुम्हें भी वही लड़की पसंद आई जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। और फिर यंग मास्टर बाय काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर्स को निकालते हुए कहते हैं कि मैं उन लोगों से सबसे ज्यादा हेट करता हूँ जो मेरी पसंद की चीजों को हथियाने की कोशिश करते हैं। और इतना कहते ही यंग मास्टर बाय अपनी पावर की मदद से सावचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सावचैन उस अटैक को बस अपने सिर से ही तोड़ देता है। और फिर सावचैन बड़े स्टाइल में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्वॉर्ड रिलम में इतने कमजोर लोग भी रहते हैं। और अब ये देखने के बाद यंग मास्टर बाय सावचैन से कहता है कि तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो। जिस पर सावचैन कहता है कि हाँ, मैं भी एक फिजिकल कल्टीवेटर हूँ और स्वॉर्ड रिलम के लोगों को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि एक फिजिकल कल्टीवेटर क्या कर सकता है। और अब ये सुनने के बाद यंग मास्टर बाय कहता है कि चलो, अब मेरे पास 2 रीजन हो गए तुम्हें मारने के लिए। और इतना कहते ही वो अपने बहुत ही खतरनाक अटैक को जनरेट कर देता है। और अब ये देखने के बाद सावचैन कहता है कि ये हुई ना बात। और फिर सावचैन भी अपने स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है और अब उन दोनों के अटैक की टकराने की वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। और अब उस धमाके की वजह से हम देखते हैं कि यंग मास्टर बाय सीधे दीवार से जाके टकरा जाते हैं। और अब सावचैन उसे देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम तो बाय फैमिली में सबसे ज्यादा कमजोर हो। जिस पर यंग मास्टर बाय कहता है कि तुम लोअर रिलम के कीड़े मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इतना कहते ही यंग मास्टर बाय अपने फुल पोटेंशियल में आ जाते हैं और फिर वो अपने सेलेस्टियल पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। और फिर यंग मास्टर बाय कहता है कि मैं भले ही लोअर रिलम में अपने फुल पावर का यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने से
पहले मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी पावर्स में अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अब इतना कहते ही वो अपने स्वॉर्ड से साओचेन की तरफ एक और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सेलेस्टियल पावर भी अब साओचेन की तरफ आने लगती है। और अब उस सेलेस्टियल पावर को देखते ही साओचेन भी अपने एंशिएंट वेलर को एक्टिव कर लेता है। और अब साओचेन के इतने खतरनाक पावर को देखने के बाद यंग मास्टर बाई बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि तुम तो एक किंग रिलम की कल्टीवेटर हो। और अब साओचेन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट का यूज करता है और उसके उस सेलेस्टियल अटैक को एक ही बार में खत्म कर देता है। और अब अपने सेलेस्टियल अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही यंग मास्टर बाई भी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। और अब यंग मास्टर बाई साओचेन से पूछता है कि आखिरकार तुमने इतने कम एज में किंग रिलम को कैसे अचीव किया, जिस पर साओचेन कहता है कि तुम ये जाने लायक नहीं हो, लेकिन एक बात है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और फिर साओचेन यंग मास्टर बाई के करीब आते हुए कहता है कि आज से कुछ महीनों पहले तुम्हारे इस स्वॉर्ड रिलम के बाई फैमिली से एक और मेंबर जिनू रिलम गया था। और अब इतना सुनते ही यंग मास्टर बाई कहता है कि क्या तुम ही वो आदमी हो जिसने ब्रदर ली को मारा था, जिस पर साओचेन कहता है कि वेरी गुड, तुमने तो बिल्कुल सही गेस किया। और अब ये सुनने के बाद यंग मास्टर बाई डरते हुए कहता है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, जिस पर साओचेन उसके गले को दबोचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। और इतना कहते ही साओचेन उसे भी वहीं पे मार देता है। और अब ये देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, स्पेशली जुनून का भाई। और अब साओचेन जुनून के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो, जिस पर जुनून भी यस कहती है। और अब साओचेन जुनून के फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि जुनून मेरे साथ जा रही है। और फिर साओचेन उनकी तरफ एक स्किल को फेंकते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से जुनून फैमिली को एक छोटा सा तोहफा। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब साओचेन के जाने के बाद जुनून के फादर जमीन पे गिरते हुए कहते हैं कि उस लड़के ने तो मुझे डरा दिया। और फिर वो साओचेन के दिए हुए स्किल की तरफ देखते हुए कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर उसने मुझे दिया क्या है। और अब जैसे ही वो उस चीज को खोल के देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये एक स्काई लेवल की टेक्निक थी। और अब एक स्काई लेवल के स्किल को देखने के बाद जुनून के फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब जुनून सारी चीजों के लिए साओचेन को थैंक यू कहती है। और फिर से वो साओचेन से कहती है कि मैं अभी से और अब से हमेशा आपके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, जिस पर साओचेन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अमेजिंग ब्लैक स्मिथ हो और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल चुन लिया है। और अब ये सुनने के बाद जुनून पूछती है कि तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, जिस पर साओचेन भी साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं। और अब सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड रिलम को देखते हैं, जहाँ पर यंग मास्टर बाई के मरने से एक और स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उस स्वॉर्ड के डिस्ट्रॉय होते ही उसके फादर को भी पता चल जाता है कि उसका एक और बेटा मारा जा चुका है। और अब बाई फैमिली के हेड अपने बेटे को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जिनपिंग पता करो कि आखिरकार सी क्यों गया कहाँ था, और जिस जगह पे भी उसकी मौत हुई हो उस पूरे के पूरे रिलम में ही अपने आदमियों को भेज दो। और अब जिनपिंग अपने फादर की बात सुनने के बाद अपने कमरे की तरफ आ रहा था। और अब अपने कमरे में आते ही जिनपिंग कहता है कि मेरा एक और भाई मारा गया। और फिर वो एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है कि फाइनली एक और गया। और फिर जिनपिंग कहता है कि अब बस मेरा एक ही कंपटीटर बाकी है। और फिर जिनपिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब बस किसी तरह ओल्ड जियो मर जाए, उसके बाद ये पूरी की पूरी बाई फैमिली मेरी होगी। और अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिनपिंग का मैसेंजर आ जाता है और फिर वो बताना शुरू करता है कि जिस पर्सन ने सीक्यू को मारा है उसी पर्सन ने जिनू रिलम में मास्टर लू को भी मारा था और उस पर्सन का नाम साओचेन है। और अब ये सुनने के बाद जिनपिंग पूछता है कि क्या ये न्यूज पूरी तरह से कंफर्म है, तब वो मैसेंजर यस मास्टर कहता है। और फिर जिनपिंग उस मैसेंजर से पूछता है कि क्या इस न्यूज को तुम्हारे अलावा और कोई जानता है, जिस पर वो मैसेंजर कहता है कि मास्टर इस न्यूज को मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता, जिस पर जिनपिंग स्माइल करते हुए वेरी गुड कहता है। और फिर जिनपिंग उस मैसेंजर का वहीं पे गला पकड़ लेता है और फिर उस मैसेंजर को मारते हुए कहता है कि अब मेरे अलावा इस न्यूज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम जुनियन और साओचेन को देखते हैं, जहाँ पर जुनियन साओचेन से काफी ज्यादा सवाल पूछ रही थी, जैसे कि जिनू रिलम कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या एम्परर जिनू बहुत ही ज्यादा गरीब है। और अब इतने सारे सवाल सुनने के बाद साओचेन कहता है कि जिनू रिलम और किंग रिलम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ और यहाँ की चीजें ज्यादातर सिमिलर है। और अब साओचेन की बात सुन के जुनियन कहती है कि क्या सच में। और अब साओचेन किसी की ओर देखते हुए कहता है कि ये तो ब्लैक कारवा है, जिस पर जुनियन बताती है कि ब्लैक कारवा किंग रिलम के सबसे बड़े ट्रैवलिंग सौदागर हैं और ये हमेशा अपने साथ हेवनली ट्रेजर्स और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन स्किल्स लाते हैं। और पिछली बार ब्लैक कारवा का ग्रुप आज से 1 साल पहले आया था और ब्लैक कारवा के ग्रुप में 4 लेवल होती है और सबसे हाईएस्ट लेवल 4 लेवल होता है। और जिस ब्लैक कारवा के ग्रुप का लेवल ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छी चीजें लाते हैं। और ये लोग एक 3rd लेवल के ब्लैक कारवा के ग्रुप हैं और इस ग्रुप का जो लीडर है उसकी कल्टीवेशन लेवल एम्परर लेवल की है। और अब ये सुनने के बाद साओचेन भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग रिलम में उसे एक एम्परर लेवल का कल्टीवेटर मिलेगा। और अब ब्लैक कारवा का ग्रुप अपने रास्ते जा ही रहा होता है कि तभी साओचेन ब्लैक कारवा के लीडर को देखते हुए कहता है कि ये आदमी अब मरने वाला है। और अब ये सुनने के बाद जुनून कहती है कि मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं। और अब साओचेन की बात सुन के ब्लैक कारवा का लीडर रुक जाता है और फिर वो लीडर साओचेन की ओर आते हुए कहता है कि बच्चे किसी के पीठ पीछे चुगली करना अच्छी बात नहीं होती है, जिस पर साओचेन कहता है कि मैं तो वही बोल रहा था जो कि सच्चाई है, तुम अब कुछ ही दिनों में मरने वाले हो। और अब अपने लीडर के बारे में ऐसी बातें सुनकर ब्लैक कारवा ग्रुप के सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो लोग कहते हैं कि बच्चे मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है और भला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे बॉस के बारे में ऐसा कह दिया कि वो मरने वाले हैं। और अब सारे लोग भी बात करने लगते हैं
हैं कि आखिरकार ये लड़का है कौन जिसने ब्लैक कारवा के सामने अपनी मुंह खोलने की हिम्मत की। और अब ब्लैक कारवा का लीडर शासन से कहता है कि बच्चे, अगर तुमने मेरे ब्लैक कारवा को उकसाने की कोशिश की तो फिर किसी को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।